सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपने पिछले वीडियो में भाषा के बारे में जाना और भाषा के रूप के बारे में जाना। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि किसी भी भाषा को लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है, यानी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों कि भाषा, यहाँ कुछ दिया हुआ है, भाषाएं दिए हुए हैं और उनकी लिपियाँ भी यहाँ दी हुई है। हिंदी में देवनागरी लिपि बोली जाती है, अंग्रेजी में रोमन, उर्दू में फ़ारसी, पंजाबी में गुरुमुखी, संस्कृत में देवनागरी, अरबी में अरबी, रूसी में रूसी लिपि होती है। तो लिपि के बारे में हम लोग जान गए। अब व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम शुद्ध शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, ना शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे और ना शुद्ध शुद्ध पढ़ पाएंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों कि मैं एक वाक्य आपको लिख के दिखा रही हूँ कि लड़का खेल रहे हैं। तो भाषा का व्याकरण का ज्ञान नहीं होने के कारण हम यह वाक्य गलत है। अगर व्याकरण का ज्ञान हमें प्राप्त है तो हम इसको लिखेंगे, लड़का खेल रहा है। तो यह वाक्य जो है हमारा सही है, यह वाक्य सही है क्योंकि इसमें व्याकरण का ज्ञान है। यह वाक्य सुनने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी कि लड़का खेल रहा है। तो हमें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त है, तभी हम यह वाक्य को सही लिख पा रहे हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना जान पाते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। अब हम व्याकरण के अंग के बारे में बात करेंगे। व्याकरण के अंग के बारे में, व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वर्ण के बारे में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। अ, क, ह, स आदि वर्ण हैं। वर्ण को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब हम शब्द के बारे में बात करेंगे। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्ण को क्रम में लिखेंगे तभी हमारा शब्द बन पाता है। यहाँ देखेंगे बच्चों कि ल, म, क ये 3 वर्ण हम लिख करके एक शब्द बनाए, लेकिन ल, म, क यह कोई शब्द नहीं है, यह शब्द गलत है। अब हम इस वर्ण को क्रम में लिखेंगे तो एक शब्द बनता है, क, ल, म, कलम। तो यह शब्द सुनने में भी अच्छा लगता है और सही लग रहा है। तो यह वर्ण क्रम में लिख करके एक शब्द बनाए तो यह शब्द क्या है, हमारा सही है। तो शब्द वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, भजन, हिमालय। वाक्य
यहाँ देखे थे कि वर्णों के क्रम में लिखकर शब्द बनाएं। अब यहाँ देखेंगे कि शब्दों के सार्थक बनाकर एक वाक्य बनाते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं है जाता घर। तो यहाँ देखिए बच्चों कि शब्द क्रम में नहीं है। राम नहीं है जाता घर, यह शब्द क्रम में नहीं है। अगर हम इसको क्रम में लिखेंगे तो यह ऐसे लिखेंगे, राम घर जाता है। तो यह वाक्य हमारा सार्थक बना और सही बना। राम नहीं घर जाता है, राम घर नहीं जाता है। तो यह वाक्य हमारा क्या हो गया, सार्थक बना। और यह वाक्य हमारा गलत है। यह वाक्य हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि यह शब्द क्रम में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ हमने शब्द को क्रम में लिखा, राम घर नहीं जाता है। तो यह वाक्य हमारा सही है। तो कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने व्याकरण के 3 अंग के बारे में जान गए। व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य, उसके बारे में जाने। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।